हो गई गाड़ी साफ? हाँ हाँ जी मैडम, बस 2 मिनट और। अरे मैडम, आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? हाँ, नहीं पास वाले कोचिंग में जा रहे हैं हम दोनों। गाड़ी साफ हो गई तो गाड़ी की चाबी दे, बहुत लेट हो रहा है हमें। आप बीएस कोचिंग में पढ़ाई कर रही हो अभी? हाँ, सोसाइटी के बाहर ही जो बीएस कोचिंग है वहीं जाते हैं हम। क्यों? मैडम, हमारा भी सपना था कि अपने यूपीएससी की तैयारी ना बीएस कोचिंग से ही करें। ये देखिए, हमने नोट्स वगैरह भी बनाया हुआ है, हम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वेट अ मिनट, क्या कहा तूने? यूपीएससी? और वो भी तू? अबे तेरे मुंह से यूपीएससी सुनने में भी कितना बुरा लग रहा है। इनफैक्ट हंसी आ रही है मुझे। और तू जानता भी है कितने सालों लग जाते हैं स्टूडेंट्स को ये एग्जाम क्लियर करने में, और फिर भी क्लियर नहीं हो पाता। और तू चाहता है कि तू इस एग्जाम को क्लियर करेगा? लाइक सीरियसली? वैसे एक बात बताऊं तुझे, इंसान को सपने ना उसकी औकात के हिसाब से देखने चाहिए। और तुझे नहीं लगता तूने जो सपना देखा है वो तेरी औकात से बहुत ज्यादा ही ऊपर है? अबे तुझे पता भी है? और जिस कोचिंग का नाम तू अपनी इस गंदी जुबान से ले रहा है ना, उसकी महीने की फीस कितनी हाई है तुझे पता भी है? अबे पूरे साल भी मेरे यहाँ गाड़ी साफ करेगा ना, तब भी नहीं भर पाएगा उसकी फीस। और तू चाहता है कि उस कोचिंग में पढ़ के तू यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगा? देख रही सरीना? मैडम, आप ऐसे कहाँ बोल रही हैं? हम मानते हैं कि यूपीएससी का तैयारी करने में सालों साल लग जाता है, लेकिन हमारा सपना है कि हम एक दिन यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेंगे, और हमको पूरा विश्वास है अपने आप पे। विश्वास क्या तेल लेने, तुझे यूपीएससी का फुल फॉर्म भी पता है? हाँ मैडम, हमको फुल फॉर्म पता है, यूनियन सर्विस। बस रहने दे, तेरे बस की बात नहीं, ठीक है? तेरे जैसे लोग ना ये साफ सफाई करते हुए अच्छे लगते हैं, ठीक है? ये यूपीएससी का एग्जाम देना तुम लोग डिजर्व नहीं करते। अपनी औकात में रहो, ओके? वेट, क्या बोल रहा था ये? नोट्स पकड़ इसे। तो ये प्यारे प्यारे इतने अच्छे नोट्स तूने बनाए हैं ना? देख सरीना, इतने अच्छे नोट्स बनाए बेचारे ने। पकड़ अपने नोट्स। तुझे हम पागल नजर आते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी महंगी बुक से हम पढ़ रहे हैं, और तू चाहता है ये 2 कौड़ी के नोट्स जो तूने बनाए हैं किसी ऑनलाइन कोचिंग से देखकर, और तू एग्जाम पास कर देगा? अरे इतना भी आसान नहीं होता है। यूपीएससी है वो, कोई ऐरा गैरा एग्जाम नहीं है कि कोई भी चलता फिरता इंसान पास कर लेगा। मैडम, आप लोग ना अपने बाप के पैसों पे ऐसे उड़ रहे हो। अरे हमारा सपना है, हमें पता होगा ना कि हम उसको कैसे पूरा करेंगे, और हमको अपने आप पे ना पूरा यकीन है कि एक दिन हम ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके रहेंगे। और ये नोट्स फाड़ के ना आपने अच्छा नहीं किया, हमारे महीनों का मेहनत खराब कर दिया आपने, और हमको पूरा यकीन है कि एक दिन हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। मैडम, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये नोट्स नहीं फाड़ने चाहिए थे आपको। अरे क्या बिगाड़ा था हमने आपका? बस यही बोले ना कि हम भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। कौन सा आपसे मदद मांग लिया मैंने? बस अपना सपना आपसे बताया, और इसके लिए आपने ये नोट्स फाड़ दिए। मैडम, आपको पता है, कहीं कोचिंग नहीं करते हैं, कहीं पढ़ाई नहीं करते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं, और ये नोट्स तैयार किए थे हम। महीनों का मेहनत खराब कर दिया आपने हमारा। अबे ओए, बकवास सुनने के लिए नहीं खड़े। ला गाड़ी की चाबी दे, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। सरीना, चल सरीना। यार बस एक बार ना ये इलीगल बिल्डिंग बन जाए, उसके बाद तू देख, यहाँ पे मैं बहुत फन करने वाली हूँ, बहुत सारी पार्टीज करने वाली हूँ। सही कह रही है। बस एक बार हमारी फाइल पे ना साइन कर दिए डीएम, उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग हमारी होगी। अरे साइन कैसे नहीं करेगा? मेरे पापा को ना यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ऑफिसर्स जानते हैं, और मेरे पापा यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ऑफिसर्स को पैसे खिलाते हैं। तो सिग्नेचर की टेंशन मत ले। और ऐसे ऑफिसर्स को ना मैं उनकी औकात पे रखती हूँ, जूते की नोक में रहते हैं वो मेरी, इसलिए तू टेंशन मत ले। सिग्नेचर तो वो ऐसे करेगा। यार तू कह तो ठीक रही है, बट एक प्रॉब्लम है। उस ऑफिसर के बारे में ना मैंने बहुत कुछ सुना है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और ऐसे किसी का काम भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा ना, तो हमें पता है ना क्या करना है। उसकी कीमत उससे पूछ लेंगे, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख, सही। बस हमें हमारा काम पूरा होना चाहिए, बस।
और अगर मुश्किल से 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे तो वो भी दे देंगे, हमारा कौन सा कुछ जा रहा है। डन। एक्सक्यूज मी, आप दोनों को डीएम सर ने अंदर बुलाया। चल। हेलो सर। हेलो, हैव अ सीट। हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर एक्चुअली ना किसी ने हमें कमर्शियल लैंड बोल के एग्रीकल्चर लैंड दे दी है और अब हमें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करना है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमें आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है। अगर आप साइन कर देते तो प्लीज़ सर। यस सर, आपके सिग्नेचर हमें बहुत ज़रूरी है इस फाइल पे लेने। अगर आप एक बार साइन कर देंगे ना तो ये काम जो महीनों से रुका हुआ है ना, यूँ चुटकियों में हो जाएगा। और सर एक बात और, अगर इस काम के बदले आपको कुछ, मेरा मतलब है बच्चों के लिए कुछ तोहफे या फिर मिठाई वगैरह, इनफैक्ट इसके अलावा कुछ भी जो आप चाहें हम आपको दे सकते हैं। आप हमें बताइए। फाइल दिखाइए आप। जी सर। ऐसा नहीं लगता कि हमने इसको पहले देखा है। हाँ, ये तो वही है ना जो मेरे यहाँ गाड़ी साफ करता था। जी हाँ, सही समझा आपने, मैं वही हूँ जो आपके यहाँ गाड़ियाँ साफ करता था। अरे सर, हमने तो आपको पहले ही पहचान लिया था और सीरियसली आप तो ये पोजीशन डिजर्व भी करते हो। मतलब देखो ना, हम लोग उस दिन आपको मोटिवेट कर रहे थे और आप यहाँ तक पहुँच ही गए। आप जेन्युइनली ये पोजीशन डिजर्व करते हो सर, वी आर प्राउड ऑफ। यस सर। और सर उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। आपको पता है मैंने उस दिन आपको इतनी सारी खड़ी खुटी जो सुनाई थी वो इसलिए सुनाई थी ताकि आप लाइफ में कुछ कर सकें। और देखिए आज आप कितनी अच्छी पोजीशन पे हमारे सामने बैठे हैं। आप दोनों बिल्कुल नहीं बदले ना, जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। मतलब 1% भी चेंजेस नहीं आया आप दोनों में। आप दोनों मेरी तारीफ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे साइन चाहिए आप लोगों को। ये तारीफ इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप लोगों को पता था कि मैं आगे चल करके इस पोजीशन पे आ जाऊंगा। एक बात बताऊं आप लोगों को, याद दिला देता हूँ उस टाइम पे क्या बोला था आप लोगों ने कि मुझ जैसे लोगों को यूपीएससी की पढ़ाई करने का सपना नहीं देखना चाहिए, मुझ जैसे लोगों को गाड़ी साफ करनी चाहिए, ड्राइवर बनना चाहिए, कूड़ा कचरा बनना चाहिए। यही कहा था ना आप दोनों ने। एक चीज़ क्या बोला था आपने? नहीं, आपने बोला था कि मेरे मुंह से यूपीएससी सुन के भी बहुत गंदा लग रहा था आपको। देन आप दोनों ऐसे अचानक कैसे बदल सकती हैं कि आज मुझे देखते ही आप ये बोल रही हैं कि आपको ये पता था कि मैं आगे चल के ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। तो आप लोग ये तारीफ इसलिए कर रहे हो क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे आप दोनों को साइन चाहिए और मैं इस प्रोजेक्ट पे साइन करने के लिए ना रेडी। जी सर, साइन ही तो चाहिए आपकी। आप बस जल्दी से साइन कर दीजिए और हमें अपनी कीमत भी बता दीजिए, हम आपको पे कर देंगे। नहीं, आपने पूरी बात नहीं सुनी मेरी। पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर बोलिए आप। मैं इस प्रोजेक्ट पे साइन करने के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि इनलीगल काम किसी और ने आपके साथ नहीं किया है। आप लोग इनलीगल काम करना चाहते हो और सालों से आप यही करते आए हो। मुझसे पहले जो भी इस कुर्सी पे रहा हो और जैसा भी रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, इस कुर्सी पे बैठा हूँ, तो इस कुर्सी की कोई मान और मर्यादा है जिसको मैं हमेशा बरकरार रखूँगा। और आप दोनों ने क्या कहा कि आप लोगों को पता था कि आप आगे चल करके ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे, ये पोजीशन हासिल करोगे। माफ़ करिएगा, ये पोजीशन ना मैंने अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपने बड़ों के आशीर्वाद से हासिल किया है, आप लोगों के विश्वास से नहीं। तो ये बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। सर आप भी क्या पुरानी बातों को लेके बैठ गए हो? आप कुछ लेने देने की बात करो ना कि हम भी आपको खुश करें, आप भी हमें खुश कर दो और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। एक बात बताऊं, जब से इस शहर में आया था तब से आप दोनों की चर्चा बहुत सुनी थी मैंने। और सच बताऊं ना तो आप दोनों के खिलाफ मुझे सबूत चाहिए था। और आज ये घूस देने की जो बातें कर रहे हैं आप लोग, ये मेरे लिए इनफ है। उधर देखिए, कैमरा लगा हुआ है और माइक्रोफोन भी है उसमें। तो आज तो आप लोग जाइए, आराम करिए अपने घर, लेकिन अगला दिन आप लोग जेल में आराम करेंगे क्योंकि मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि आज मेरे पास प्रूफ है। और ये मत सोचिएगा आप दोनों कि मैं आप दोनों से बदला ले रहा हूँ, ये आप दोनों के कर्मों की सजा होगी जो इतने सालों से लोगों को ठगते आए आप लोग। सो नाउ यू मे लीव, जा सकते हैं आप लोग।
सर सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? ये कैमरा, ये वीडियो सर प्लीज इसे डिलीट कीजिए। अगर ये सब पब्लिक में आ गया, सबने देख लिया तो सर हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी सर। हमें हमारी पोस्ट से भी निकाल दिया जाएगा सर। मैंने बहुत मेहनत की है इस जॉब के लिए, कितनी पढ़ाई की, कितने साल लगे मुझे एग्जाम क्लियर करने में सर। वी आर रियली सॉरी सर। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, फिर जाएंगे आप लोग। लीव।